नमस्कार। आर्य कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा 1 से 5 सेकंड में, जिसे इंग्लिश में रूट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम वर्ग की इकाइयाँ देखेंगे और उसके वर्गमूल की इकाइयाँ। तो देखिए साथियों, वर्ग के इकाई अंक 1 है, 4, 5, 6 और 9। इसके बाद में है साथियों वर्गमूल। वर्गमूल के इकाई अंक। तो देखिए साथियों, 1 के साथ में होगा 1 और 9, 4 के साथ में होगा साथियों 2 और 8, 5 के साथ में होगा साथियों 5, 6 के साथ में होगा 4 और 6, 9 के साथ में होगा 3 और 7। देखिए साथियों, यानी कि हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमें कंफर्म है कि जिस संख्या का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक अगर 1 है तो उसका आंसर आएगा इकाई अंक में 1 या 9। यदि इकाई अंक वर्ग में 4 है तो वर्गमूल में इकाई अंक होगा या तो 2 होगा या 8। या जहां वर्ग में इकाई अंक 5 है तो उसका वर्गमूल में इकाई अंक होगा 5। जहां 6 है वर्ग का इकाई अंक, वहां वर्गमूल में इकाई अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। यदि 9 वर्ग का इकाई अंक है तो वर्गमूल में या तो 3 आएगा इकाई अंक या 7 आएगा। तो देखिए साथियों, हम इसको उदाहरण से समझेंगे। देखिए कैसे। जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं 1369 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए साथियों, हम इसका 2-2 के जोड़े बनाएंगे, यानी 13 का और 69 का जोड़ा बना दिया। तो इसमें इकाई अंक क्या साथियों 9 है, तो 9 के साथ में साथियों क्या है 3 और 7। तो 3 और 7 लिखेंगे, 3 और 7। अब हम ये पता लगाएंगे कि ये जो 13 है किस संख्या के वर्ग के समथिंग है। तो देखिए साथियों, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि 3 और 4 के समथिंग है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले छोटी संख्या, इसमें हमेशा छोटी संख्या लेंगे तो 3 लेंगे। 3 के साथ में 3 रखेंगे 33, और 3 के साथ 37, 3 के साथ में 7 करेंगे तो क्या होगा 37। 33 और 37, इसका आंसर आएगा या तो 33 आएगा या 37 आएगा। इस चीज का हम पता लगाएंगे कि कैसे आएगा आंसर। तो देखिए साथियों, सबसे पहले देखिए 3 और 4 को गुणा करेंगे हम। 3 और 4 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 12। 3 और 4 को गुणा करने पर 12 आ रहा है। तो ये पता लगाएंगे कि साथियों ये 12 से 13 अधिक है, ये 13 है जो 12 से क्या ज्यादा है। तो ज्यादा है तो हम इनमें से बड़ी संख्या लेंगे, इसका आंसर भी बड़ी संख्या होगा। यदि यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या ज्यादा आती है तो ज्यादा ही यानी बड़ा वाला आंसर होगा, अगर छोटी आती है तो छोटा आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 12 से ये 13 अधिक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 37, यानी 37। 33 से बड़ी संख्या, जिसका वर्गमूल क्या होगा 37। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें। देखिए साथियों, जैसे हमने ले लिया यानी कि 1936 ले लिया। अब 1936 का वर्गमूल निकालेंगे सर। देखिए 1936 का निकालेंगे तो यहाँ इकाई क्या आ रहा है 6 आ रहा है। पहले सबसे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं। देखो 19 का और 36 का जोड़ा बन चुका है। यहाँ इकाई क्या है 6। तो देखिए साथियों 6 है तो 6 के साथ में क्या क्या 4 और 6, 4 और 6, यहाँ लिखेंगे 4 और 6 लिखेंगे। तो देखो साथियों 4 और 6 है, ये 19 किसके समथिंग है, किस संख्या के वर्ग के समथिंग है। तो 19 देखिए 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो देखिए साथियों ये 4 और 5 के समथिंग है, 4 और 5 के वर्ग के समथिंग है 19। तो देखिए हम इसमें से सबसे छोटी संख्या रखेंगे 4। 4 के साथ में 4 को लगाएंगे 44, और यहाँ 4 के साथ में 6 लगाएंगे 46। इस 1936 का वर्गमूल होगा या तो 44 होगा या 46 होगा, या तो 44 होगा या 46 होगा। तो देखिए साथियों, हम इसका पता लगाएंगे कि 44 है या 46 है। तो फटाफट से देखिए 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजो 20, 4 पंजो 20। तो ये 20 से 19 क्या है कम है, 20 से 19 क्या है कम है। तो इसका मतलब छोटा आंसर आएगा, अगर अधिक होता तो बड़ा होता।
तो देखिए साथियों यहाँ छोटी संख्या 44 है, तो इसका आंसर क्या होगा 44, यानी 1936 का वर्गमूल क्या होगा 44 होगा साथियों। नेक्स्ट एग्जांपल 2304। 2304 को हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पहले की तरह हम जोड़े तो बनाएंगे, 0 4 और 23 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ इकाई क्या है 4 है साथियों, तो 4 के वर्गमूल में इकाई क्या होगा 2 और 8 हो गया। तो देखिए साथियों 2 और 8 लिखेंगे। अब देखो साथियों 2 और 8 ले लिया हमने, अब बाद में देखेंगे कि ये 23 है, 23 किस अंक के वर्ग के समथिंग है। तो या तो 4 का वर्ग देखो 16 हो रहा है, 5 का क्या हो रहा है 25, तो ये 4 और 5 के वर्ग के समथिंग है। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हम 4, 4 के साथ में 2 भी लिखेंगे 42, और 4 के साथ में 8 लिखेंगे 48। 2304 का वर्गमूल या तो होगा 42 या होगा 48। तो हमें ये पता लगाना है कि इसका आंसर 42 है या 48। तो देखिए 4 को हम गुणा करेंगे 5 से, 4 गुणा 5 करेंगे तो क्या होगा 20। तो देखिए साथियों ये 20 है, ये 23 है, तो ये 23 जो है 20 से क्या है अधिक है, 23 20 से अधिक है, तो यहाँ भी बड़ा वाला इसका आंसर होगा, यानी कि 42 से अधिक क्या 48 है। 2304 का वर्गमूल क्या होगा साथियों 48 होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट उदाहरण और ले लें हम, जैसे हमने ले लिया 2601 ले लिया साथियों, इसका नेक्स्ट उदाहरण क्या ले लिया 2601। तो इसमें भी हम वही दो के जोड़े बनाएंगे साथियों। यहाँ इकाई अंक क्या है 1 है, तो 1 के साथ में क्या क्या चल रहा साथियों, जैसे 1 भी है और 9 भी है इकाई अंक, 1 का 1 और 9। ये 26 है, तो 26 का हम पता लगाएंगे कि किस संख्या के यानी किस अंक के वर्ग के समथिंग ये 26 आ रहा है। तो जैसे हमने ले लिया 5, 5 का साथी हो रहा 25, और इसके बाद में 6 ले लिया, 6 का क्या हो गया 36, यानी कि 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के समथिंग आ रहा है 26। तो देखिए हम इन दोनों यानी 5 और 6 के वर्ग के समथिंग 26 आ रहा है। तो देखिए साथियों 5 और 6 में से छोटी संख्या रखेंगे 5, 5 के साथ में 1 रखेंगे 51, 5 के साथ में 9 रखेंगे तो 59। अब 2601 का वर्गमूल या तो होगा 51 या होगा 59। अब 51 और 59 दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो इसका हम पता लगाएंगे। तो देखिए साथियों जल्दी से देखें फटाफट, यानी 5 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30, 5 को 6 से गुणा करने पर 30 आ रहा है। तो साथियों देखिए ये 26 30 से क्या है कम है, 26 30 से क्या है कम है। तो देखिए साथियों कम है तो इसका आंसर भी छोटा ही होगा, यानी 26 30 से कम है तो इसका आंसर छोटा होगा, यानी कि 51 और 59 में से छोटी संख्या क्या 51 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 51, यानी कि 2601 का वर्गमूल क्या होगा साथियों 51। इसके बाद में हम नेक्स्ट और उदाहरण देख लें साथियों, जैसे हमने देख लिया अगला और देख लेते साथियों। मान लीजिए हमने 2809 ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं साथियों 2809। हम 2809 का वर्गमूल निकालेंगे साथियों। तो 2809 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें भी 2 का जोड़ा बनेगा साथियों, 2 के क्या बनेंगे जोड़े। अब इकाई अंक 9 है साथियों, अब 9 के साथ में या तो 3 आएगा या 7 आएगा, तो 3 और 7, 3 और 7। अब वही 28 है, तो किस संख्या के वर्ग के समथिंग आ रहा है। तो साथियों देखिए 28 जो है ऊपर जैसे समझाया उसी के प्रकार से, जिसे हम दोबारा लिख लें 5 का वर्ग क्या हो रहा है 25, और 6 का वर्ग क्या हो रहा है 36। तो साथियों ये 28 है, 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के समथिंग आ रहा है। तो 5 और 6 में से छोटी संख्या रखेंगे 5, 5 के साथ में 3 रखेंगे 53, और 5 के साथ में 7 रखेंगे तो क्या होगा 57। या तो इसका आंसर आएगा 53 या इसका आंसर आएगा 57। तो देखिए साथियों कैसा आएगा, तो हम देखें इसकी जांच करेंगे फटाफट। जैसे 5 को हम 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजों का 30, तो ये जो 28 है तो साथियों 28 30 से क्या है कम है, 28 है जो 30 से कम है। तो आंसर भी हमारा छोटी वाली संख्या है ये, तो 53 और 57 में छोटी संख्या क्या है साथियों 53 है। तो इसका वर्गमूल 2809 का वर्गमूल भी क्या होगा 53 होगा। इस प्रकार से हमने आपको ये वर्गमूल निकालना सिखाया। आज के लिए इतना ही काफी है।